अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मार्च 2025 है और एक दोस्त का कमेंट आया था वीडियोस के ऊपर कि जो ओमान का वीज़ा प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होता है। उसमें मेन जो चीज़ें फ़ीस के हवाले से, मज़ूनिया के हवाले से जो है वो पूछा गया था। तो उसकी रिप्लाई आप इसको समझें। और बाकी अगर आप न्यू वीज़ा हासिल करने का इरादा रखते हैं ओमान का, ये आप पर मुनसर है, आप हासिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन ये छोटी सी और थोड़ी सी मालूमात जो है वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। अगर कोई भी शख्स ओमान के अंदर अपनी शॉप वगैरह बनाता है, कोई कारोबार जो है वो स्टार्ट करता है, अगर किसी स्पॉन्सर के नाम के ऊपर, किसी अरबाब के नाम के ऊपर करता है, तो मिसाल ले लें कि एक शॉप बनानी है। उसका जो सबसे पहले उसने एरिया जो है वो डिसाइड करना होता है कौन से एरिया में बनानी है। उसके बाद में जो है वो दुकान तलाश करता है सॉरी, दुकान तलाश करने के बाद में उसकी मैनेजमेंट जो है वो चेक करता है बराबर है जो भी बल्दिया की है। उसके बाद में जो भी उसने बिज़नेस स्टार्ट करना होता है उसके रिलेटेड जो है वो अपनी तमाम तफसील इकट्ठी करता है, यानी तमाम जो मालूमात है वो इकट्ठी करता है। उसके रिलेटेड जो दुकान के अंदर जो सामान चाहिए, उसके रैंक वगैरह, इसके बाद में बल्दिया से अप्रूवल, उसके बाद में बोर्ड वगैरह जो है वो लगाया जाता है। और जो भी ज़रूरी सामान होता है वो दुकान के अंदर सामान सेट किया जाता है। और फिर तफ्तीश होती है वीज़ा अप्रूवल के लिए, मज़ूनिया के लिए। तो जब जो भी शख्स जो अप्रूवल के लिए अप्लाई करता है और हुकूमती इदारे का जो अफराद हैं वो आते हैं, उसको चेक करते हैं और फिर उसके बाद में उसको अप्रूवल जो है वो मिल जाता है। और जैसे ही वो अप्लाई करता है ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, वो चाहे सनद ऑफिस में करता है या फिर वो ख़ुद अपने ज़रिए करता है, जो अपनी कंपनी बनाते हैं, ये उनका अलहदा प्रोसेस है। तो जैसे ही उनको मज़ूनिया का अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद में उसने जो मुख्तलिफ़ मज़ूनिया की फ़ीस होती है, जिसमें अगर घर का वीज़ा चाहिए तो उसकी 101 रियाल फ़ीस है। और इसके अलावा कुछ की फ़ीस जो 201 रियाल है, इसके अलावा कुछ दूसरे हैं जिसकी 301 रियाल फ़ीस है। यानी डिफरेंट फ़ीस है जो उस शख्स ने उस टाइम पे करनी होती है। जैसे ही वो पे कर देता है उसको फिर जो मज़ूनिया का पेपर है वो मिल जाता है। और उसके बाद में फिर जो वीज़ा का प्रोसेस होता है, यानी जो भी शख्स वीज़ा हासिल करना चाहता है उसका मेडिकल वगैरह, जो भी ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो उस शख्स को देता है और वो अप्लाई करता है वीज़ा के लिए। 20 रियाल वीज़ा की फ़ीस जो है वो देता है, पे करता है, और उसको वीज़ा जो है वो मिल जाता है। वीज़ा निकलता है। वीज़ा निकलने के साथ ही वो सेंड करता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पर भी उस शख्स ने जो है वो लोगों को बुलाना होता है अपने पास काम करने के लिए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है फिर उसका प्रोटेक्टर वगैरह होता है, यानी मेडिकल लाजमी है हर जगह पर। मेडिकल की बात पहले, जब आप वीज़ा निकलवाने के लिए डॉक्यूमेंट देंगे तो उस टाइम मेडिकल चाहिए। बाकी वीज़ा मिल जाए, निकल जाए, उसके बाद में पाकिस्तान में चला जाता है। फिर जो उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं वो तो ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके बाद में फिर जो प्रोटेक्टर है वो करवाया जाता है और करवाने के बाद में एंट्री होती है ओमान के अंदर। ओमान के अंदर जब वो शख्स आ जाता है तो उसके बाद में पताका बनाने का, जो रेसिडेंसी कार्ड बनाने का जो कार्रवाई है वो स्टार्ट होती है। उसके लिए सबसे पहले जो है वो एक मेडिकल करवाना होता है ओमान के अंदर ही, जिसकी कुछ बल्दिया की फ़ीस जो है वो कुछ डिफरेंस हो सकती है बल्दिया के वीज़े की। बाकी आम नॉर्मल जो बिल्डिंग लाइन के वीज़े हैं, जो इस तरह के वीज़े हैं, उनकी फ़ीस 30 रियाल उसकी फ़ीस होती है। उसके साथ साथ में कुछ जो दूसरी चीज़ें साथ में लेबर कार्ड के लिए जो है वो सनद ऑफिस में वो अलग होती है। इसके साथ साथ में वो थोड़े 3 से 4 रियाल या 5 रियाल लेते हैं। इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट 10 से 11 रियाल जो है वो रॉयल ओमान पुलिस की फ़ीस है। वो पे करने के बाद में उसको जो रेसिडेंसी कार्ड है वो मिल जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस है वीज़ा हासिल करने के लिए, फ़ीस के लिए और रेसिडेंसी कार्ड के लिए। बाकी फिर भी अगर मज़ीद कोई आपको मालूमात चाहिए तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई जो है अब वो दी जाएगी। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।